समाज को। आप ये सोचना, इससे हमारा जो प्रतिभा है उसका विकास हो रहा है। कल कहेंगे आप आईएएस बनेंगे, कल कहेंगे आप आईपीएस बनेंगे। आप शुरू से समाज से जुड़े हुए रहेंगे तो आप जितने बढ़िया से आईएएस और आईपीएस बन के समाज की सेवा कर सकते हैं। जो सीधे पढ़ के वहां तक पहुंचेगा, जिसको समाज का कोई अनुभव नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप ये काम करते हुए किसी अच्छे पद पर जाएंगे, कभी अच्छे जगह पर पहुंचेंगे, तो आप निश्चित रूप से समाज का दर्द और पीड़ा समझते रहेंगे और अच्छा से कार्य करते रहेंगे। अध्यात्म का यही मतलब है। आज बहुत सारे छात्र कहते हैं कि हम पटना में पढ़ने के लिए आते हैं, पूरे बिहार के लड़के यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए? लोग कहते हैं अरे मन लगा के पढ़ो। हमारा मन लगे तब तो हम मन लगाए, हमारा मन लग ही नहीं रहा। मन कैसे लगे, मन को कैसे ठीक करें, यहाँ आने का उद्देश्य यही होता है। इस युवा प्रकोष्ठ में आने का उद्देश्य कि साहब आप अपने पढ़ाई को, अपने रूटीन को कैसे बढ़िया से बना सकते हैं, वातावरण देने का प्रयास किया गया है यहाँ युवा प्रकोष्ठ में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच से बहुत सारे लड़के आज अच्छे अच्छे पद पर गए हैं। कई लड़के आईएएस कंप्लीट किए हैं, आईपीएस बने हैं। और जो भी भाई हमारे बीच आते हैं, एक सज्जनता और शालीनता का पाठ लेके जाते हैं और अपने पढ़ाई लिखाई, अपने करियर के प्रति पहले से ज्यादा सचेत होते हैं। इसी के साथ मैं अपनी इन बातों को ये करते हुए माननीय मंत्री जी, फिर मैं आपको ये कहूं कि जब भी आपको हम लोगों को मौका मिले, आप हमारे बीच जरूर आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। क्योंकि आज सचिवालय का परीक्षा है, हमारे भाई लोग काफी संख्या में एग्जाम देने चले गए हैं। आज हमारी संख्या भी थोड़ी कम है, तो जब हम पूर्ण रूप से और भाई उपस्थित हो जाएं, एक दिन का समय आपका और हम लोगों को चाहिए जिसमें आपका प्यार भरा मार्गदर्शन हम लोगों को मिले और विशेष सम्मान करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः एक बार मंगलमय भगवान की वाणी मानव मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव मंत्रियों माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति, समर्थ माननीय मंत्री जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप हम लोगों के बीच आकर के और अपना कीमती समय निकाल करके आपने मार्गदर्शन किया। और ये हम कहेंगे कि आज आपके द्वारा केवल एक हम युवाओं को और गायत्री परिवार को एक सुख पिलाया गया है। अभी हम लोगों का मूल भोजन, फुल डिनर बाकी है जी। एक बार आना होगा जी। हाँ, और इसी तरह से आपका प्यार और मार्गदर्शन इस परिवार के एक बड़े भाई के रूप में हम लोगों को मिलता रहे। और आप ही करें बिहार सरकार के वरीय कैबिनेट मंत्री के रूप में जो आप कार्य कर रहे हैं, आपका कार्यकाल एक प्रगति का और एक सुशासन का एक मापदंड स्थापित करे पूरे ये में इतिहास के पन्नों में। और हमने पीडीएस और धाम ग्रह की बात की और आप जिस विभाग में भी रहे वहां आपने कीर्तिमान स्थापित किया। खास करके ये पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है आपका विभाग, आपकी कार्यकुशलता। इसके लिए आपके मंगलमय जीवन और पारिवारिक उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्थ सत्ता से पुनः पुनः हम प्रार्थना करते हैं और मंगल भविष्य की, मंगलमय जीवन की वंदना करते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समय। आज हम लोगों के बीच एक दूसरी अतिथि इसी बिहार की माटी के सपूत हैं,
श्री संजीव श्रीवास्तव जी जो कौटिल्य ग्रुप के चेयरमैन हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका और आपका पहचान कभी पूरे दुनिया में जो एक मलेरिया बुखार अभी भी कायम है, लेकिन वो उस पौधे को उगाने का काम चाइना करता था और चाइना का जड़ी बूटी हर्बल के क्षेत्र में 80,000 करोड़ रुपया पर ईयर का टर्नओवर है और भारत सरकार का मात्र 14,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। तो एक आर्टिमिजिया प्लांट जो पूरे देश में जब मलेरिया की दवा फेल कर गई तो आर्टिमिजिया प्लांट एक ऐसा है जिसके द्वारा पूरे विश्व में मलेरिया की दवा तैयार की जाती है और वो चाइना उस प्लांट का विशेषज्ञ और उस दवा का विशेषज्ञ था, लेकिन आज भारत में भी वो उस प्लांट की खेती हो रही है। आप पूरे बिहार में हर्बल की खेती और भी कई कल्याणकारी योजनाएं आप चलाते हैं। आप MBA हैं, आप एक सेल्फ मेड हैं, एक हम यूं कहें कि स्वयं का निर्माण आपने किया है। आपने का एक अपना व्यक्तित्व है, अपना एक पहचान है। आप हम लोगों के बीच आए। यहाँ हमने निवेदन किया कि कल एक माननीय मंत्री DGP गौतम साहब और जी ये अभियानंद जी इस तरह से कई एक IAS कई एक IPS इस तरह से आते रहे हम लोगों के बीच। पटना के DM बी राजेंद्र जी आते रहे, CP अनिल साहब आए, सभी तरह के लोग हम लोगों के बीच आते रहते हैं। आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह और संरक्षण ही माननीय मंत्री जी हम लोगों की संपत्ति और पूंजी है। पुनः पुनः धन्यवाद। और हम संजीव श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं कि अपना विद्यार्थी जीवन, अपना कार्यकाल, अपना क्रियाकलाप और अपना प्रेरणा और अपना उद्बोधन हम युवा भाइयों को दें और अपना मार्गदर्शन दें। आदरणीय संजीव श्रीवास्तव।